क्या बात है, अल्टीमेट अल्टीमेट। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ट्रेनिंग। आज की पहली, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं इसके अंदर सभी चीजों को नोट करना है। इस ट्रेनिंग का पहला टॉपिक है हमारा फीड योर ब्रेन। ये जो 7 दिनों की ट्रेनिंग है इसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं? ट्रेन योर ब्रेन। हमारे ब्रेन को अगर आपने, हमारे ब्रेन को हमने ट्रेंड कर दिया, ये ब्रेन लाखों करोड़ों रुपए हर महीने दे सकता है। इसको ट्रेंड करना है। और दूसरा क्या रहेगा, इन 7 दिनों के अंदर हम टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बिकम इंडिपेंडेंट योरसेल्फ, टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है हम टोटली अपनी अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं, हम टोटली अपने मेंटोर पे डिपेंड हो जाते हैं। याद रखना, अगर कोई आपकी ओवर सपोर्ट कर रहा है तो वो आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। याद रखना, अगर आप किसी की ओवर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसका बहुत बड़ा बुरा कर रहे हैं दोस्तों। तो इंडिपेंडेंट कैसे होना है ये इन 7 दिनों के अंदर सीखेंगे, और ब्रेन को ट्रेंड कैसे करना है ये 7 दिनों के अंदर सीखेंगे। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की, कल भी हम माइंडसेट की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना। आज आपको एक ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जिससे आज तक हो सकता है आपको ये फील ना हुआ। आज मैं देखो, नॉलेज हर जगह मिलती है। हमारे लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जितनी नॉलेज है, मैं कहता हूं बहुत लकी है कि हम ऐसे ग्रुप के साथ कनेक्टेड है जहां से मेरे जैसे नहीं, मेरे से कई गुना ज्यादा बड़े लोग इस एलसी के अंदर से निकले हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती, कई बार हम इस इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं, कई बार इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इस एक्टिविटी को। तो दोस्तों अभी बात करते हैं माइंडसेट। पहला दिन है हमारा माइंडसेट। पर्पस जरूरी है। अगर जिंदगी में हमारी वाई क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर वाई क्लियर है हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरा पर्पस क्लियर नहीं है ना कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, तो मैं अपना सिर्फ समय खराब कर रहा हूं। अगर मेरा पर्पस है कि मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं, तो मैं उस काम को बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे मैं समझ सकता हूं, बहुत बड़े लेवल पे मैं उस इंडस्ट्री के साथ अपना नाम बना सकता हूं। लेकिन पर्पस होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक तो डिसीजन होता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि मैंने तो अपना डिसीजन चेंज कर लिया, डिसीजन बदल लिया। दोस्तों जो डिसीजन होता है वो कभी बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं। एक होता है डिसीजन, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आज आपको कोई बोल दे कि अभी 4 घंटे के बाद, आज शाम तक आपको दिल्ली पहुंचना है, आपके घर से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है, आज रात को 9 बजे तक आपको दिल्ली पहुंचना है। मैं कहता हूं 99% कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पर्पस नहीं है। 1000 किलोमीटर भी है, बहुत सारे बहाने भी बन जाएंगे। ट्रेन नहीं आ रही सर, बस नहीं आ रही है, बारिश तो इतनी ज्यादा हो रही है कि घर से बाहर नहीं निकला जा रहा, आंधी तूफान ये सारी चीजें आएंगी। तो सर बात 5 दिन पहले भी तो बता सकते थे। अब कैसे पहुंचेंगे? 1000 किलोमीटर की दूरी है, कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि पर्पस नहीं है ना, इसलिए वो बहाने बनते हैं। अब अगर बोल दे कि आज शाम को 9 बजे आपको पहुंचना है, 9 बजे आपको शादीपुर के एक मंच पे 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। शादीपुर एक स्टेशन का नाम है। 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सिर्फ इतना बोलने के बाद आप गूगल से खुद ट्राई करेंगे शादीपुर कहां पे है, दिल्ली कैसे पहुंचना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, गाड़ी से जाना है, पैदल जाना है, कुछ भी करेंगे लेकिन अब दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहां पे जरूरी होता है कि पर्पस क्या था, हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं। कई बार क्या करते हैं कि हम इस बिजनेस को सिर्फ अपलाइन पे एहसान करने के लिए करते हैं कि चलो अपलाइन ने बोल दिया कर लेते हैं, कोई बात। और तभी हमारे सामने बहाने आते हैं, सर 3 लोगों से बात करी थी, मना कर दिया मेरे को। 5 लोगों से बात करी, उसने मेरे को मना कर दिया कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है मार्केट में।
ऐसे लोगों की रिजेक्शन फेस करूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात सुनी थी रोनाल्डो के बारे में। हम रोनाल्डो की सक्सेस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, लेकिन रोनाल्डो जैसा काम कोई नहीं करना चाहता। बस इतना ही फर्क है। ये जो ट्रेनर्स आप देख रहे हैं ना, प्रदीप जी को, मनिंदर सर को, मुझे भी आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे पता नहीं कितनी मेहनत है। लाखों करोड़ों रुपए भी हम, मनिंदर सर की और मैं बात करूं तो पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च किए होंगे इस नॉलेज को गेन करने के लिए। और हम लाइफ उनके जैसी चाहते हैं, लेकिन काम उनके जैसा नहीं करना चाहते, तो पॉसिबल नहीं। अगर हम 95% जैसा काम करेंगे तो 95% जैसी ही कामयाबी मिलेगी, वही 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वही जिंदगी भर के लिए आपको परेशानियां मिलेगी। आज जो परेशानियां हैं, आज अगर हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी परेशानी चल रही है, पैसे को लेके, हमारे सम्मान को लेके, हमारे ड्रीम्स को लेके, हमारी फैमिली को लेके जो परेशानियां चल रही है ना, वो चलती रहेगी। अगर आपने उस परेशानियों को ओवरकम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जिंदगी भर कोसते रहेंगे, लोगों को कोसते रहेंगे, एनवायरमेंट को कोसते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे। पता नहीं कितनी, कोई लिमिट्स नहीं है, कोसने की कोई लिमिट्स नहीं है। अब अगर वो दिल्ली जाएगा ना, तो तूफान, आंधी, कुछ नहीं आएगा उसके सामने। बस एक ही लक्ष्य है, दिल्ली पहुंचना है, कैसे भी करके। अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी तो दूसरी गाड़ी मंगाएगा वो। आज भी बहुत सारे लोगों के बहाने बनेंगे, सर आज नेट नहीं चल रहा था, मेरा 1.5 GB था, वो खत्म हो गया, पता नहीं रात को मोबाइल अपडेट हो रहा था और खत्म हो गया। ये बहाने तब बनते हैं जब जिंदगी में कोई पर्पस हमारा क्लियर नहीं होता। हर जिंदा आदमी के कुछ न कुछ सपने होते हैं। हर जिंदा इंसान के कोई ना कोई एक सपना होता है। वो सपना क्या क्या हो सकता है? कुछ कॉमन ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हर जिंदा इंसान के होते हैं। हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करे, अपनी पूरी फैमिली को बाइक पे ना लेके खुद की गाड़ी पे ड्राइव करवाए। एक से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे खुद की गाड़ी चाहिए। एक सपना होता है और एक बहुत मजबूत सपना होता है, हर इंसान का होता है। वो समय के साथ धूल मिट्टी में हो जाता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एक अच्छा प्रदीप जी के पास जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी सबसे पहले ब्रेन में बनी थी, फिर कागज पे बनी थी, फिर शोरूम से आई थी। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ सोए और सुबह उठे गाड़ी, चलो गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, कभी नहीं होता। बहुत पुराना सपना था, उसके लिए पता नहीं कितनी मेहनत करी होगी उस इंसान ने, तब जाके वो गाड़ी आई है। उसके लिए पता नहीं कितनी उन्होंने प्लानिंग्स करी होगी, कितना एक्स्ट्रा काम किया होगा, तब जाके वो गाड़ी आई थी। और कितनी बार उस सपने को संजोया होगा, और कितनी बार उस सपने के लिए उनको बहुत सारी तकलीफें देखनी पड़ी हो, तब जाके हमें गाड़ी दिखती है। गाड़ी के पीछे की एफर्ट्स नहीं दिखती। गाड़ी के लिए सपना होता है बहुत सारे लोगों का, हर जिंदा इंसान का सपना होता है गाड़ी का। ड्रीम हाउस हर आदमी का सपना होता है कि मेरा घर हो, सपनों का घर। कई बार रील्स के अंदर आता है बहुत बड़ा लग्जूरियस महल जैसा, जब घर आता है ना, तो मन करता है कि काश ऐसा घर मेरा हो। तो अगर आप इंसान हो तो आपको सपने देखने की इजाजत है, और अगर आप उस सपने के लिए पे करने के लिए तैयार है तो आपकी इजाजत है उसके अंदर पूरी फैमिली को लेके जाने की। आप पूरी फैमिली के साथ उस घर में रह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी लाइन है जो हम बार बार, हजारों बार सुन चुके हैं, कि हम गरीब पैदा हुए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मर जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। किसी को बहाना नहीं दे सकते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, मेरी जिंदगी में तो सारे चैलेंज ही चैलेंज थे। तो दोस्तों, हर आदमी के जीवन में चैलेंज आते हैं। अभी आपने उस स्टोरी के अंदर देखा था कितने चैलेंजेस आ रहे थे। उस आदमी के सामने जिस प्रोफेशन से वो प्यार करता था, उस प्रोफेशन के लिए उसके सामने चैलेंज आया कि अभी आपको ये काम नहीं करना, अभी आपके लिए ये परहेज है, ये काम परहेज है, लेकिन फिर भी किया।
उसके बाद उसके पिता की डेथ हो गई, उसके बाद उसके घर पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। हर जगह प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे सामने है। तो हर आदमी का सपना होता है खुद का घर लेने का, हर आदमी का सपना होता है खुद की गाड़ी लेने का, हर आदमी का सपना होता है पूरी दुनिया के अंदर ट्रेवल करने का सपना होता है। एक पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। एक पिता के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, एक माता पिता का सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा दुनिया की सबसे बेहतरीन स्कूल के अंदर जाए। लेकिन वो खून के आंसू होता है जब उसका बच्चा उसकी पसंद के स्कूल में नहीं जाता है। ये हकीकत है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का ट्रेवलिंग करने का सपना होता है, बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देने का सपना होता है। तो मैं अपने बच्चों को हर साल एक विदेश का टूर दूं, हर साल 2 विदेश की टूर दूं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। जब भी कोई परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, वहां की क्या होता है पता आपको? वहां पे हम होटल पे गए, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं, 99% लोग इधर की साइड से देखते हैं। जिंदगी में हम अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो खाना खा रहे हैं, उसके लिए भी अगर हमें इधर से देखना पड़ रहा है, 95% लोगों की बात कर रहे हैं, 95% लोग इधर से देख रहे हैं। वो क्या है? वो एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है कि महीने के 30,000 ही मिल रहे हैं और खर्चा 35,000 का हो रहा है, तो इधर से देखना मजबूरी है उसकी। लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना, वो इधर से कभी नहीं देखेगा, वो उसके आइटम को देखेगा कि उसमें मिल क्या रहा है, उसको देखेगा। वो जब भी कहीं परचेजिंग करने के लिए जाएगा ना, वो प्राइस टैग नहीं देखेगा। जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है वो प्राइस टैग कभी नहीं देखेगा। और 99% लोग अभी प्राइस टैग देख के ही डिजाइन को पसंद करते हैं, बजट से बाहर है। इस प्रकार की फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं जब भी परचेजिंग करने के लिए जाऊं, खुला मन से। सोच से बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। 99% सोच से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पॉकेट साथ नहीं देते। हमारी सोच बहुत बड़ी होती है। हम कई बार सुनते हैं ना कि यार इसकी सोच बड़ी नहीं है, हमारी बहुत बड़ी सोच है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जेब साथ नहीं देती। हर आदमी का सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, हर आदमी का सपना होता है गाड़ी, हर आदमी का सपना घर, हर आदमी का सपना पूरी दुनिया को ट्रेवल करना। एक बार जरूर चेक करना कि आपके सपने हैं या धूल मिट्टी में बन चुके हैं। अगर बन चुके हैं, धूल मिट्टी में जा चुके हैं, तो आज नया तैयार कर लेना। आज ये दिन हमारा अपने सपनों को वापस से चमकाने का है, साइन करने का है, क्योंकि ये सपनों के लिए आज से हम फाइट करना शुरू करेंगे। आज से आपकी खुद की गाड़ी की फाइटिंग चालू हो जाएगी। अगर आज की ट्रेनिंग में आपके रोंगटे खड़े हो जाए, तो आप एक बात सोच लेना कि आप जिंदगी में जरूर कामयाब हो। और अगर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठंडे तेल की तरह एकदम कुछ नहीं बिगड़ रहा है हमारा, बस सुन रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरे अपलाइन एक बात कहते थे कि ग्रुप के अंदर जुड़े हुए थे, वो कहते कि यार कुछ तो रिप्लाई करो, कबूतर की तरह बैठना नहीं है। तो बुरा मत मानना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि ये ट्रेनिंग कुछ नहीं कर पाएगी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल देगी दोस्तों ये ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों की, क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लोग, अल्टीमेट मैसेजेस आ रहे हैं। माइंडसेट बहुत जरूरी है। दुनिया के हर आदमी को एक बार माइंडसेट बनाना पड़ेगा। एक बार माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि जिंदगी में मुझे क्या करना है। एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ये ब्रेन ही है जो आपको सिग्नल देता है कि आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए या जिंदगी में बादशाहों जैसी जिंदगी चाहिए। माइंड ही है। ये माइंड को सेट करना पड़ेगा। एंटीना जैसे सेट करते हैं ना आपके घर में, जैसे कई बार हमारे घर में तो अभी भी हो रहा है, कई बार क्या होता है मौसम खराब की वजह से जब टीवी के अंदर उसका चैनल थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो हम उसको सेट करने के लिए सोचते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हम उसको एंटीने को घुमाते थे। सेट करना पड़ेगा। देखो कैपेबिलिटी तो है कि वो टीवी के अंदर पूरा संचारण कर सकता है, लेकिन सेट नहीं है। तो माइंड को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड बहुत
बड़ी चीज होती है हमारे लिए। माइंड जो होता है ना, ये आपको काम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आपने इसको काम लगा दिया ना, तो ये कुछ राजा बना सकता है। और अगर आपने इसको काम नहीं लगाया, आपने इसके बस में हो गए, आप इसके नौकर बन गए ना, ये सच्चाई है दोस्तों, ये जिंदगी की सच्चाई है, कोई मैं मोटिवेशन लाइन नहीं है। अगर आप इस माइंड के नौकर बन गए, तो आपको जिंदगी में कुछ नहीं करने देगा। ये आपको जिंदगी में सिर्फ एवरेज लोगों के सामने लज्जित रखेगा, आपका कोई नाम नहीं हो। अगर इसको आपने नौकर बना लिया, तो ये राजा बना सकता है, ये बादशाह बना सकता है, ये लीडिंग पर्सन बना सकता है, लोग एग्जाम्पल देंगे आपका, ऐसा बना सकता है। ये माइंड में बहुत बड़ी पावर है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये किया है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे सामने ये हकीकतें हुई है दोस्तों। अगर माइंड आपको क्या बोले पता है आपको? माइंड अभी ये बोल रहा है आपको कि यार इस मीटिंग को बंद कर दूं, अभी चाय पीनी है मेरे को। माइंड क्या बोल रहा है पता है आपको? आज 4 लोगों से बात नहीं करी। माइंड क्या करता है, जब भी किसी से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो माइंड कहता है कि यार आज मूड नहीं है मेरा, आज मैं नहीं जाना चाहता, आज पता नहीं ऐसा थोड़ा थोड़ा सर दर्द कर रहा है। अच्छा आज घर पे काम है, छोटा सा काम हो गया घर पे, उस काम को सलटाना है मेरे को, उस काम को निपटाना है मेरे को, इसलिए मेरे को नहीं जाना। अच्छा आज बारिश आ गई, इसलिए आज उससे मिलने के लिए नहीं जा। अच्छा आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी खराब है, लाइट नहीं आ रही है, इसलिए 4 लोगों से बात होगी नहीं मेरी। आज थोड़ा गला खराब है, आज कॉलिंग नहीं होगी, इनविटेशन नहीं होगी, फॉलोअप नहीं होगा। ये मैसेज कौन देता है? ये मैसेज देता है हमारा माइंड। जब भी कोई अच्छा काम करने की शुरुआत करोगे, ये माइंड आपको एक मैसेज देगा, कल कर लेना। लेकिन अगर इसको आपने काम लगा दिया ना, तो ये आपको ऐसे ऐसे मैसेज देगा, ऐसी ऐसी जिंदगी में चीजें निकाल के देगा कि आप बहुत कुछ आपके सामने चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा दोस्तों। इसको सेट करना पड़ेगा, इसकी चाबी सिर्फ आपके पास है, इसकी जो की है वो सिर्फ आपके पास है। इसको जैसा घुमाओगे वैसा काम करेगा। अगर आपने ये हक दे दिया ना इसको कि तू मेरा मालिक है, तू जैसा करवा मैं करूंगा, तो ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं दे, और वो भी मांगनी पड़ेगी। इसके बस में चल गए तो ये कुछ नहीं करने देगा। ये तो कहेगा सो जा, उठोगे वापिस हो जा। आज भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है, जब भी 5 बजे उठते हैं ना, मैं अभी 4:30 बजे उठता हूँ रोज, और मैं 9 बजे उठता था। मैं 9 बजे उठता था, अब 4:30 बजे उठता हूं। अगर मैं 3 बजे भी सोया हूं तो भी 4:30 बजे उठूं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसको मालिक कैसे बनाए, इसकी कोई डोर थोड़ी है, इसको मालिक बनाने का मतलब क्या हो गया? इसको मालिक बनाने का कल 4:30 बजे 5 बजे उठना, ये बोलेगा आपको अरे सो जा यार। ये कन्विंस भी करेगा आपको, बहाने देगा, क्यों सो जा, क्योंकि तेरे को दिन में नींद आएगी, चक्कर आएंगे, तेरे को काम भी तो करना है, क्यों उठ रहा है तू, मीटिंग तो 7 बजे चालू हो रही है, अभी क्यों उठ रहा है। ये बहुत सारे कन्विंसिंग बहाने देगा। सच में ये फील कर लेना, आज के बाद ये फील कर लेना, जब भी कोई अच्छा काम करोगे ना, ये कन्विंस करेगा मत कर, कल कर लेना। अपलाइन से बात करनी मत कर, कल कर लेना। बिलिंग करनी है नहीं, आज कौन मत्था मारेगा, कल बात करेंगे। जिंदगी में जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि इस काम को मैं कल करूंगा, वो आपकी जीवन का सबसे बड़ा बुरा दिन होगा दोस्तों। आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना कि मैं इस काम को कल करूंगा, कल पे कभी मत टालना। एक दिन ये इतना बड़ा इतना प्यारा ब्रेन आपका बन जाएगा, लोग आपको ये बोलेंगे ये माइंडेड आदमी, ये बहुत वाकई एक लीडिंग पर्सन है, इसके साथ हमें फोटो खिंचवानी। यही सब कुछ करता है दोस्तों। इसकी शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी, एक दिन इसकी स्टार्टिंग आपको करनी कि क्या करना चाहते हैं हम जिंदगी में। देखो पैसा तो कमाना पड़ेगा, आज इज्जत सिर्फ उसकी है सिर्फ जिसके पास पैसा है, रिश्ता नाता कुछ नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है। जस्ट एक सेकंड। पैसा तो कमाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को।
कोई वैल्यू नहीं है बिना पैसे की। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कदर कोई नहीं करेगा। पैसे की कदर है, कड़वी है लेकिन सच है। आप 1 साल तक लगातार कोई पैसा ना कमा, कोई रिश्ता बच जाए तो मेरे को बोल देना। स्टूडेंट है एक अलग बात है, तो भी उसी नजरों से देखा जाता है कि ये भी एक खास कोटे पे चल रहे हैं। एक कोटा है, स्टूडेंट एक कोटा है। जैसे वो कोटा खत्म होता है ना, उसके बाद 1 साल तक लगातार पैसा ना कमा के देख लेना, सारे रिश्ते अगर खत्म ना हो जाए तो मेरे को बोल। तो जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प है। ध्यान से सुनना, ये जिंदगी बदल देने वाला पॉइंट है। 2 ही कदम है हमारे पास। या तो नौकरी करेंगे, किसी के सानिध्य में जाके नौकरी कर लेंगे, जैसा वो बोलेगा वैसा हम कर लेंगे, या फिर हम बिजनेस कर लेंगे। ये 2 ही विकल्प है इस पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमाने के लिए। इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, नौकरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक सबसे जरूरी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए ताकि मेरी लाइफ सेट हो जाए। क्या क्या बन सकता है? या तो वो डॉक्टर बन सकता है, या वो वकील बन सकता है, वो टीचर बन सकता है, या किसी भी सरकारी जॉब में जा सकता है। सोच के देखिए माइंड सेट से एक बार, इसके लिए क्या करना पड़ता है। ये बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार क्या पढ़ा इन चीजों में, डॉक्टर बनो, एडवोकेट बनो, टीचर बनो, कोई सरकारी दूसरी नौकरी देखो। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं। इसके लिए क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। और याद रखना, अगर 15 साल की पहले से पढ़ाई कर रखी है तो सोचना, अदरवाइज सोचना भी बेकार है, सोचना भी गुनाह है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तभी सोच सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो सोचोगे ही नहीं। 15 साल की पढ़ाई करने के बाद भी आपको टाइम देना पड़ेगा, और सिर्फ टाइम से काम नहीं चलेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। यानी कि यहां नौकर बनने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। और इतना पैसा देना पड़ेगा जितने में बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी है जितने में वो पूरी जिंदगी ब्याज पे पैसा, उसकी सैलरी वो वापस ले सकता है, उतना पैसा लगा देते हैं उस नौकरी को पाने के लिए। ये सच्चाई है दोस्तों। मान लीजिए एक बार कैलकुलेट कर लेते, आज तक हमने जिंदगी में कभी कैलकुलेट नहीं किया कि करना क्या है, जाना कहाँ है। हम छोटी छोटी चीजों को जो बहाने बनाते हैं, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, कहाँ जाएंगे। रास्ता तो क्लियर हो, पता तो होना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना है मुझे। ये आने वाली पीढ़ी तक का विजन क्लियर कर सकती है ये चीज। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो 5 साल की मिनिमम अगर अलग से लर्निंग करनी पड़ेगी, 5 साल। अब आप बोलेंगे सर इसमें इस 5 साल में पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा, लगेगा। ये जो 5 साल है ये घिसना पड़ेगा खुद को, मिनिमम है, ज्यादा भी लगेंगे इससे, और लगेंगे। और वहां पे 40-50 लाख रुपए तक लग जाते हैं इन 5 सालों में, तब जाके आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। डॉक्टर क्यों लगता है? क्योंकि पैसा मिलेगा। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या रहता है कि पैसा मिलेगा, रुपए कमाने। ये बात हमें समझनी चाहिए कि आज कोई बच्चे की तैयारी चल रही है, जितने भी एजुकेशन हब चल रहे हैं, दौड़ क्या है? सोच के देखिए, दौड़ क्या है? दौड़ है पैसा कमाने की। भाग दौड़ क्या है? एंड ऑफ द रिजल्ट क्या रहने वाला है? पैसा कमाना। बच्चों को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। नौकरी तो पैसे के लिए करते हैं ना। डॉक्टर लगेगा तो पैसे कमाएंगे, और जैसा जैसा नाम लगेगा, जितनी इनकम होगी वैसा मान सम्मान मिलेगा। किसी डिग्री का नहीं होता है, जितने पैसे मिलेंगे ना उस पैसे का उसको सम्मान मिलता है। डॉक्टर की ज्यादा वैल्यू करेंगे लोग, यार ये तो डॉक्टर है। अब एक पियोन है उसकी कम करेंगे क्योंकि उसकी सैलरी कम है। काम पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि पैसे के बिना किसी की कोई कदर नहीं होती। सिर्फ पैसे के लिए ही हम बच्चों को तैयारी करवा रहे, और हमारा माइंड सेट ये बना हुआ, इसलिए 95% लोग इस जॉब को
प्रोफेशन मान चुके हैं, इस नौकरियों को जिंदगी मान चुके हैं कि होता है जो नौकरी होती है। एक मैंने भी ट्रेनिंग ली थी एक फॉरेनर की, उसने ये बोला कि 22 साल तक कोई भी आदमी जो होता है 22 साल तक 1,48,000 बार वो ना सुन चुका होता है, उसके बाद उसका माइंड काम करना बंद कर देता है कि उस काम को वो नहीं कर सकता। तो मल्टीपल टाइम जब हम बच्चे को बोलते हैं ना कि ये तैयारी करो, नौकरी करो, बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। 5 साल टाइम दिया आपने, 50 लाख रुपए लगाए हैं, मिनिमम 4-5 लाख से लेके 40-50 लाख रुपए तक लगते हैं। 4-5 लाख में कोई डॉक्टर नहीं बनता, पता नहीं कोई कंपाउंडर बन जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर नहीं बनता। फिर भी पैसा आएगा क्या? 5 साल दे दिया आपने, इतने पैसे खर्च कर दिए, अब तो पैसे मिलने चाहिए ना, नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको, अलग अलग क्लिनिक पे जाके बैठना पड़ेगा, और तभी आपको पैसा मिलेगा जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, जब आप दिन रात करने के लिए, दिन रात काम करने के लिए तैयार होंगे, तब पैसा आपको मिलेगा। जब आप लोगों के साथ व्यवहार रखना शुरू कर देंगे, तब आपको पोटेंशियल क्या है, क्या पोटेंशियल है। 50,000 से लेके 1 लाख रुपए, एक नौकरी की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब कोई डॉक्टर बोले कि वो 10 डॉक्टर को जोड़ के अपना क्लिनिक बना रहा है, उसकी इनकम की बात नहीं, और वो एक बिजनेस हो गया। वो तो 10 डॉक्टरों को कोई भी जोड़ सकता है, आप भी जोड़ सकते हैं, मैं भी जोड़ सकता हूँ। मैं अपने खुद का हॉस्पिटल बना के 10 डॉक्टरों को जोड़ दूंगा, वो एक बिजनेस हो गया। एक इंडिविजुअल डॉक्टर की पोटेंशियल इंडिया के अंदर 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। 5 साल दिए, एक्सपीरियंस किया, 40-50 लाख रुपए लगाए, तब जाके 50 से लेके 1 लाख रुपए तक की पोटेंशियल होती है। और यहां हम क्या करते हैं, 2 महीने हो गए सर, 50,000 का चेक अब तक नहीं आया। अच्छा चलिए कोई नहीं, हमें पैसा तो कमाना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं, हम बनेंगे वकील। 2 से 3 साल की गहन स्टडी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, 1 से 2 लाख रुपए अगर अलग से खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके हम वकील के कैटेगरी में, वकील एडवोकेट नाम लगता है सिर्फ, आगे पैसा कमाना शुरू नहीं करेंगे, एडवोकेट नाम लगता है आगे। पैसा तो तब कमाएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके पोटेंशियल कितनी है, 30 से 40,000, 30 से 40,000। चलिए कोई बात नहीं, टीचर बनते हैं। मैं कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, मैं ये कॉमन चीजें हैं, इसके अलावा जितनी भी नौकरी है, इसी के जैसा काम करना पड़ेगा उसके लिए। मैं सब नौकरियों के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा ही काम करना पड़ेगा। टीचर बनते हैं, 3 से 4 साल की ऐसी स्टडी, ऐसी कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा कि उतने में शायद कोई साइंटिस्ट बन जाए। एक हकीकत बताऊं, अभी जितने भी टीचर्स के पेपर्स को फाइट करते हैं ना बच्चे, 1 लाख लोगों को बीट करना पड़ता है, 1 लाख लोगों को बीट करना पड़ता है, तब जाके एक बच्चा निकलता है। और मैं उस बच्चे की पोटेंशियल की बात करूं, तो अगर वो गलती से भी ये नौकरी ना करे, कुछ और कर ले, तो 5-6 लाख रुपए वैसे कमा लेंगे। इतनी कैपेबिलिटी वाला नौकरी लगता है आज की डेट, बहुत कंपटीशन हो चुका है, इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। इतना कंपटीशन है कि आपको लाखों लोगों को बीट करना पड़ेगा, तब भी जाके आप 30 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। याद रखना, हमें काम करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। नौकरी कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, नौकरी तो ये होगी। अब बताओ, अच्छा कितने लोगों को इजी लग रही है ये नौकरी, एक बार मेरे को मैसेज करके बताएंगे, कितने लोगों को बहुत इजी लग रही है कि यार बहुत आसान है, लग जाएंगे, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, क्या बात है, बहुत हार्ड है दोस्त, आसान नहीं है। क्या, थैंक यू सो मच। तो क्या कर लेंगे, पैसा तो कमाना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है। हमारे पास एक ऑप्शन और है, क्या है, बिजनेस करना। हम व्यापार कर लेंगे भाई, हम बिजनेस कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। नौकरी तो नहीं करनी, नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो बिजनेस कर लेंगे। तो दोस्तों मैं बिजनेस की बात बताऊं,
ये तो और ज्यादा गहरा कुआं है जिसमें बंदा कभी निकलता ही नहीं। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो 90% स्टार्टअप फेल हो गए। पिछले 10 वर्षों के अंदर इंडियन बिजनेस स्टडी की बात करूं तो 90% धंधे बंद हो गए, जिसकी लागत 1 करोड़ से लेके 80, 90, 100 करोड़ तक की स्टडी आप कर सकते हैं गूगल पे जाके। पिछले 10 सालों के अंदर 100 में से 90 बिजनेस बंद हो चुके हैं, जिसकी लागत 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए थी। किसी ने 50 करोड़ रुपए लगा के काम किया, उसका फेल हो गया 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर फेल हो गया, 2 साल में फेल हो गया, 3 साल में फेल हो गया। और बाकी बचे हुए 5% लोग, 5% बिजनेस सर्वाइवल कर रहे हैं। सिर्फ 5% धंधे हैं जो प्रॉफिट में है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद में 95% फेल होने के चांस। करोड़ों रुपए लगा दिए फिर भी चांस है कि उसमें फेल हो जाएंगे। बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, स्टडी की बात कर रहा हूं। धंधे फेल हो चुके हैं 90% पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें करोड़ों रुपए लोगों के लगे थे, पता नहीं कितने सपने थे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था पता है आपको? लैक ऑफ नॉलेज एंड वेरी कंपटीशन। ज्यादा कंपटीशन और लैक ऑफ नॉलेज, ये 2 पर्पज की वजह से, ये 2 कारणों की वजह से उनके बिजनेस फेल हो गए। सोच के देखिए, करोड़ों रुपए लगे थे। बिजनेस मांगता है इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों, दुनिया का कोई भी धंधा होता है उसमें काम तो करना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं कि आपको उस बिजनेस करने के लिए सबसे पहले लोगों को जोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं तो जोड़ता नहीं हूं, मुझे जोड़ने का काम पसंद नहीं है। लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर जब हम काम कर रहे हैं ना, हमें लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, हमें लोगों को फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें लोगों की क्लोजिंग करवानी पड़ेगी। और जो लोग सारे करते हैं, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी ये चीजें होती हैं। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी हमें इन्विटेशन करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, क्लोजिंग करनी पड़ती है, रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं। मान के चलिए, आज अगर किसी ने 5 करोड़ का कोई शोरूम खोला है, 4 दिन उसके ग्राहक नहीं आए, क्या वो बंद कर देगा? नहीं। दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जिसको हम कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है, जिसमें कोई भी आदमी बहुत बड़े लेवल पे कामयाब हो सकता है। और साथ में एक चीज याद रखना, यहाँ पे कोई एग्जिट फीस नहीं होती है। ये सबसे बड़ी कमी, इसमें सबसे बड़ी कमी है कि इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, इसलिए इसकी कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं है। पहली कमी है ये। दूसरी कमी क्या है पता आपको? दूसरी कमी है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। ये 2 सबसे बड़ी कमियां हैं इस बिजनेस की। नहीं तो देखो, मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, एक बहुत बड़ा प्रिडिक्शन करने वाला है, बड़े बड़े राष्ट्रपति के वो एक बहुत बड़ा सलाहकार रह चुका है, बिजनेस मैनेजमेंट वाला रह चुका है। वो क्या बोलते पता है आपको? वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग उस आदमी के लिए वरदान है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके पास कुछ बड़े साधन नहीं है। इस बिजनेस को जो हम कर रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। बस एक ही चीज की कमी है कि हम कई बार क्या करते हैं, बहुत इसको हल्के में ले लेते हैं। ये हल्के में लेने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। तो काम वैसे करना, अगर हम जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें काम वैसा ही करना पड़ेगा। ये बिजनेस आपको 50 साल का पैसा 5 साल में दे सकता है, लेकिन 50 साल की मेहनत भी आपको 5 साल में करनी पड़ेगी, तब जाके पॉसिबल, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड? एक बार एक्साइटमेंट देखना चाहता हूं। और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि इतनी प्यारी ऑडियंस जो मेरे साथ शुरू में जितने कनेक्टेड थे वो अभी तक है। हो सकता है कुछ फ्लैक्चुएट हो रहा था उसकी नेटवर्क इश्यू की वजह से, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है आपके साथ में। अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, क्या एक्साइटमेंट है आपकी। अच्छा, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्या बात है, जबरदस्त। आग लगी पड़ी है कमेंट्स के अंदर, सारे लोग कमेंट्स करें, सारे लोग आग लग गई सच में। जैसे लैम्बोर्गिनी स्पीड से जाती है ना, वैसे स्पीड से मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत प्यारे।
ये होती है, ये होता है आउटपुट। ये चीजें अगले 7 दिन तक आपको बहुत कुछ देगी। ये जो रिस्पॉन्ड आप कर रहे हैं ना, ये बहुत कुछ देगा। क्योंकि अगर हम ठंडे रहते हैं ना, जैसे एक मनिंदर सर ने एक बात बोली है कि आप ठंडे तवे पे रोटी नहीं सेक सकते, ठंडे तेल में पकोड़े नहीं तल सकते। तो अगर आप ठंडे होंगे, मैं कोई चीज डाल रहा हूं एजुकेशन की कोई भी, और आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक पकोड़े बनाने के लिए सारा रॉ मटेरियल तैयार है और कढ़ाई चढ़ी हुई है, तेल पड़ा है, और आपने उसमें पकोड़े डालने के लिए पहला डाला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोबारा नहीं डालेंगे, रखेंगे नहीं कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी बहुत जरूरी है, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो ये जिंदगी बदल देगा दोस्तों। इस 7 दिनों का सेशन है। मैं आपको बताऊं एक चीज, आप बहुत लकी हैं कि आप मनिंदर सर की टीम में हैं। आप बहुत ज्यादा लकी हैं कि आप प्रदीप जी की टीम से। मैं आपको बताऊं, अगर अंदर की बात बताऊं मैं आपको, उस पर्सनैलिटीज का ड्रीम क्या है, वो ये सोचते हैं, और हमेशा, और यही सफलता का राज है, वो एक ही बात कहते हैं कि मैं कभी भी टारगेट जब बनाता हूं, मनिंदर सर की और मैं प्रदीप जी की बात कर रहा हूं, अभी मैं उनके साथ, बहुत सारे लोगों को पता होता है, वो कहते हैं कि मैं अपनी कोई भी टारगेट लेता हूं, अपनी टीम का लेता हूं। मैं ये टीम के बारे में सोचता हूं कि मेरी टीम से 10 लोग 20,000 रुपए कमाए, शुरू कर ले, और ये इतने लोग पैसे कमाए, बाय डिफॉल्ट उनको सफलता मिल जाती है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जैसा माइंड सेट तो होना चाहिए ना। नेटवर्क मार्केटिंग तो गिविंग इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें आदमी भी वैसा आना चाहिए जो गिविंग एटीट्यूड वाला हो। अगर कोई टेकिंग एटीट्यूड वाला आदमी आएगा, दोनों की मैच नहीं होगी, दोनों की बनेगी नहीं, दोनों की जमेगी नहीं, और वो बाहर हो जाएगा। देखो, ये इंडस्ट्री है गिविंग एटीट्यूड वाली, लेकिन यहाँ कोई टेकिंग एटीट्यूड वाला आदमी आ जाता है, जो जलन रखने वाला आदमी आ जाता है, वो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि कहते ना कि हमारी बात नहीं जमी, और वो बाहर हो जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री हो वैसा आदमी मिलना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि इस बिजनेस के अंदर वही सफल हो सकता है जो एक गिविंग एटीट्यूड है। तो प्रदीप जी की और मैं मनिंदर सर की बात करूं तो बहुत गिविंग एटीट्यूड पर्सनैलिटीज है, और इनकी सफलता का राज जिस दिन आप इनसे मिलेंगे, जिनकी आप उनकी एनर्जी फील करेंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या इनकी सफलता का राज, क्या है इनके साथ रहने का राज, इनकी जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी मिलने का राज क्या है, आपको फील हो जाएगा। और वैसे हम बन जाएंगे, और हम बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट, हम बन जाएंगे। अच्छाई जो होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप वेरी सुपर लकी कि आप प्रदीप जी की टीम से हैं, आप मनिंदर सर की टीम से हैं, बहुत लकी है। और ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ दोस्त, ये बात मुझे किसी ने बोली नहीं है कि आप ये बात बोलना, ये मैं दिल से पूरी आत्मा से बात कर रहा हूं कि आप बहुत लकी हैं कि आप प्रदीप जी की टीम से हैं, आप मनिंदर सर की टीम से। क्या बात है, बहुत अल्टीमेट मैसेजेस आ रहे हैं, अल्टीमेट। एक बार और थोड़ी सी एनर्जी आप दिखा सकते हैं, आपकी क्या एनर्जी है, मैं फील करना चाहता हूँ इस एनर्जी को। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कितने लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आज देखने को मिल रहा है, कैसी लगी आपको? मतलब आज की ट्रेनिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, मैं वो पूछना चाहता हूं। और एक बार मैं प्रदीप जी से कहना चाहता हूं, क्या प्रदीप जी ये एवरीवन पे चैट्स हो सकती हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग, मेरे पास शब्द नहीं है थैंक यू करने के लिए। अल्टीमेट अल्टीमेट ट्रेनिंग जी, बिल्कुल चैट एवरीवन हो सकती है, मैं यहाँ पर चैट एवरीवन कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, अभी सारे लोग प्लीज अपने अपने वहां पे डायरेक्ट मैसेज का उसे ऑप्शन को बंद करके ना आप लोग भी एवरीवन के ऊपर चैट करिएगा। ओके, सुपर सुपर सुपर। बहुत अल्टीमेट रिव्यू है पूनम जी, सारी ही टीम के बहुत एक्साइटेड, और आज तो जस्ट अभी शुरुआत है। वो कहते हैं जिस भी काम की शुरुआत होती है ना, शुरुआत के अंदर ही अगर इतनी फायर है तो एंड पे क्या होने वाला वो इन लोगों को आज रियलाइज हो चुका होगा। सो आप शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट पढ़ सकते हैं, है ना? बिल्कुल कितनी बिल्कुल, मैं जो एनर्जी फील कर रहा हूँ ना, मैं लोगों की एनर्जी फील कर रहा हूँ, और बहुत अल्टीमेट है। चीजें जो होती है ना, वो हमारे सामने जब होती हैं
तो एक लेवल के बाद आदमी की शकल से पता लग जाता है कि वो जिंदगी में कितना अभी 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 क्या फील कर रहा है। मतलब वो बताने की जरूरत नहीं है, मैसेजेस के द्वारा। क्या बात, अल्टीमेट अल्टीमेट। थैंक यू सो मच। आपको मेरे को ये जो एनर्जी है ना, मेरे को ये एनर्जी मेरे को बहुत मोटिवेट कर रही है। अल्टीमेट, क्या बात है। थैंक यू सो मच, स्पेशली मनिंदर सर का, प्रदीप जी का, कि आप जैसी ऑडियंस के साथ मुझे आने का मौका मिला, आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं रियली लकी मानता हूं अपने आप को, बहुत खुशनुमा और बहुत लकी इंसान मानता हूं कि आप जैसे लोगों के साथ मेरी दिन की शुरुआत, चलो दिन की शुरुआत तो मैंने कर ली थी, लेकिन मैं कहता हूं मेजरली मेरी जो शुरुआत है वो अभी से हुई है। क्या बात है, बहुत अल्टीमेट, क्या बात है। जी जी जी। थैंक सो यू सो गाइस, मजा आया सभी लोगों को? वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट है। अगेन थैंक यू सो मच पूनम जी, कल फिर थैंक यू मिलते जी, हैं थैंक यू सो J2 के मच। अंदर, और जिसके अंदर और जबरदस्त डिस्कशन होगी और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप देखेंगे गाइस। अगले 7 दिन जो रहने वाले हैं ना, ये आपके, मैं आपको बता रहा हूँ, 7 साल वाली ग्रोथ आपकी 7 मंथ के अंदर होने वाली है। और ये जो एनर्जी अभी आप लोगों को मिली है, इस एनर्जी को यूज करना अभी आपने बड़े पावरफुल तरीके के साथ। अभी से ट्रेनिंग वाइंड अप होती, इस एनर्जी को लगा देना काम के ऊपर। और अभी मंथ की जस्ट शुरुआत है, मंथ की शुरुआत के अंदर ही अगर आप इस एनर्जी को लगा देंगे ना, मैं प्रोमिस करता हूं ये मंथ आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मंथ जाने वाला, सबसे बेहतरीन मंथ जाने वाला है। तो इस एनर्जी को यूज करिए, जो भी आपने इस मंथ के गोल लिए उन गोल्स के ऊपर काम करना शुरू करिए। आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज 1% आगे बढ़ना पड़ेगा, हर रोज एक कदम अपने गोल की तरफ जाना पड़ेगा, फिर ही आप गोल के पास पहुंचेंगे। आप सोचे कि एकदम से आपने छत पर जाना और एकदम से छलांग मारकर पहुंच जाएंगे, तो अगर ऊपर हाथ ना पड़ा तो 32 के 32 दांत टूट सकते हैं हमारे, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे ना, तो आपको गिरने से मतलब आपको गिरने का खतरा नहीं है, और आपको आपके प्लान गिरने भी नहीं देंगे। तो बस अच्छे से सिस्टम को अंडरस्टैंड करके प्रॉपर तरीके से जो जो चीजें आज आप लोगों को बताई गई हैं, या जो भी आपके मेंटोर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, उसको फॉलो करिए। और कल फिर मिलते हैं 6:45 पर, प्लीज आप ज्वाइन करिएगा, ताकि 7 बजे हम ट्रेनिंग को शुरू कर सके और हम पूनम जी का ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सके। सो ऑल द हाँ बेस्ट। जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रदीप जी, मैं दो मिनट मैं भी लेना थैंक यू सो चाहूंगा मच यहाँ सर, पे। थैंक यू सो मच, आप भी प्रेजेंट है। तो जी सर, थैंक यू सो मच, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करिए आगे। हाँ जी, हाँ जी, चैंपियंस, कैसे लगी ट्रेनिंग आपको? आया मजा सबको? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना कई जो पर्सन है बड़े वो ध्यान से अपने नोट्स बना रहे हैं, उनके पास अपने डायरी पेन है, वो अपने ट्रेनिंग के अंदर ही पूरा फोकस बना के बैठे हुए हैं। और मैं कई लोगों को देख रहा हूँ वो टहल रहे हैं, है ना, वो उबासियां मार रहे हैं। कई लोग थे बीच में। भाई जब आप जो भी मैसेज दोगे ना अपने माइंड को, जो भी कमांड दोगे, तो वही आप ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। और जो सीरियस हो गए, जिन लोगों ने ट्रेनिंग आज अटेंड की, मैं वादा करता हूँ कि उनके जीवन के अंदर बड़ी जबरदस्त चेंज आने वाली है और यू टर्न आने वाला है। आज हमारा फर्स्ट डे था। थैंक यू सो मच पूनम जी। आपके शब्द जो होते हैं ना, आपके शब्दों के अंदर बड़ी पावर होती है। अब देखिए पूनम जी के शब्दों की बड़ी पावर है यहाँ पे। इतने प्यारे प्यारे शब्द होते हैं इनके। और जो आज ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया गया वो सारी रियलिटी है। आप देखिए, अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने फैमिली को ग्रो कराना है आपने, है ना, तो पैसा सबसे मेन चीज है। पैसा, आप स्टडी कर रहे हैं, पूनम जी ने एग्जांपल दी आपको कि डॉक्टर काम क्यों कर रहा है ना, पैसे के लिए। एडवोकेट काम क्यों कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। एक शॉपकीपर काम क्यों कर रहा है, वो भी पैसे के लिए, है ना। उनका मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। तो आपने यहाँ पे ज्वाइन क्यों किया, आप फॉरएवर के अंदर क्यों आए? क्योंकि आपका भी क्या टारगेट है? पैसा कमाना, है ना। अगर डॉक्टर मॉर्निंग टाइम जाता है ना वहाँ पे, अपना क्लिनिक ओपन करता है, एक शॉपकीपर अपना अपनी शॉप को ओपन करता है, एक जॉब पर्सन अपनी जॉब के ऊपर पूरे टाइम के ऊपर पहुंच जाता है। आज तो फिंगरप्रिंट है ना वहाँ पे, एक जॉब पर्सन फिंगरप्रिंट लगा के अपनी जॉब वहाँ पे, अपनी प्रेजेंट वहाँ पे शो करता है कि मैं पहुंच गया हूँ जॉब के अंदर। तो यहाँ पे लोग फेलियर क्यों बनते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, चल जाएगा। और सबसे बड़ा रीजन लोग फेल होते हैं, सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आपकी जेब से लगा कुछ नहीं। आज मैं देख रहा हूँ, आज जो ट्रेनिंग थी ना, वो पेड ट्रेनिंग थी। और आज मैंने देखा कि मतलब दो दो तीन बंदे शायद लोगों ने लेफ्ट किया। जहाँ पे जब आपको फ्री के अंदर चीजें मिलती है ना,
ट्रेनिंग की भी वैल्यू नहीं बनती। ठीक है, आप देखिए, अगर आपने पे किया, कितना पे किया, मात्र 500 पे किया, और आपने अपना पूरा फोकस किया ट्रेनिंग के अंदर, आप प्रेजेंट रहे। आप देखिए, मार्केट के अंदर लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं ना, करोड़ों रुपए जो लगाता है वो प्रेजेंट रहता है, वहां पे काम करता है, तभी उस बंदे को सक्सेस मिलती है, तभी उस इंसान को सक्सेस मिलती है। और यहाँ पे आपको जब फ्री ट्रेनिंग मिलती है ना, मैं देखता हूँ, है ना, लोग लीव कर जाते हैं, लोग अपने काम के अंदर बिजी हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का, है ना। और अपने काम के अंदर हम ध्यान नहीं देते, यहाँ पे अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करते, फोकस बना के नहीं रखते, एक्टिव नहीं होते। सबसे बड़ा रीजन वो फेलियर का है। तो आप देखिएगा आने वाले अभी 6 डेज और हैं आपके पास। ठीक है, एक दो दिन और भी फालतू कर देंगे आपके लिए, एक दिन और फालतू कर देंगे, आप मोटिवेट हो जाइए, बहुत कुछ मिलने वाला आपको। ठीक है, रेडी रहिए। और आज सबने वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके ना अपने अपने ग्रुप के अंदर सेंड करनी है कि आज आपने क्या सीखा, क्या चेंज करेंगे, है ना। ट्रेनिंग के अंदर मैसेज तो आते हैं कि सर आज ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लगी, लेकिन आज आपने ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखा, वो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग आनी चाहिए आपकी। ठीक है, हर पर्सन की। तो मिलते हैं कल ट्रेनिंग के अंदर, टेक केयर। एक और बोलना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों को टाइम लगा वहां पे एंटर करने में, क्योंकि यहाँ पे भाई हर चीज की वैल्यू है, आपने पे किया है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने पे किया है ना, उनको ही टाइम मिले, समझ रहे हो। और यहाँ पे कई लोगों ने अपने जो भी उनका जूम था वहाँ पे, तो उसके अंदर उसकी अपलाइन का नाम नहीं लिखा हुआ। कई का जैसे फोन, ओप्पो फोन, कोई और फोन नाम आ रहा है वहाँ पे, है ना। तो आपका नाम नहीं है वहाँ भाई, हमारे पास लिस्ट है, तो तभी आपको एंटर किया जाएगा ना जिनकी यहाँ पे अमाउंट आई हुई है। ठीक है, इसीलिए भाई अपनी मेन जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन जिनको हम जानते हैं, मान लो मैं यहाँ पे फिर एग्जांपल देता हूँ कि आप सुखदेव सर की टीम का पार्ट हो, तो यहाँ पे आपने लिखना है टीम सुखदेव सर। ठीक है, आप अजय जी की टीम का पार्ट हो, ठीक है, टीम अजय जी। ठीक है, पार्ट ऑफ अजय टीम। प्रदीप कंबोज सर के जो डायरेक्ट हैं, आप प्रदीप सर का नाम लिखिए, जो मेरे डायरेक्ट के अंदर है आप मेरा नाम लिखिए वहाँ पे, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी एंटर कर पाए यहाँ पे। और जब आपके मोबाइल होंगे, जो जूम ऐप मोबाइल के नाम से एंटर होगा ना, तो हम आपको जान नहीं पाएंगे कौन है बंदा, किसकी टीम से है। आज तो मैंने यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे मौका दे दिया था, जो लोग रह गए ना उनको भी मैंने मौका दे दिया था। कोई ऐसा इंसान ना रह जाए जिस बंदे ने पे किया हुआ तो उस बंदे को ट्रेनिंग ना मिले। ठीक है, कल मौका नहीं मिलेगा। कल आपके कैमरास ऑन होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, बैठ के ट्रेनिंग लें, घूम के ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए आपको कभी भी। ठीक है, मस्ती करते हुए क्या सीखोगे भाई आप, जब आप मस्ती कर रहे हो, जब आप सीरियस ही नहीं हो ट्रेनिंग को लेके, क्या सीखेंगे आप, कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। और मैं क्लैपिंग करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा था बहुत सारे लोग सीरियस हैं, जिन लोगों ने नोट्स बनाए अपने, जो बैठ के ट्रेनिंग पूरा मतलब 1 घंटा बैठ के जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की, वो कुछ करेंगे भाई। ठीक है, आगे वही लोग बढ़ेंगे। तो टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं कल ट्रेनिंग के अंदर।